वेलकम टू जेम केम। तो आज का वीडियो है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के ऊपर ही, और ये थर्ड वाला वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी। अगर आप जेम केम पर नया हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि सब्स्टिट्यूटेड था डिफरेंट सब्सटेंस से। तो उसी वाले पार्ट का कॉन्टिन्यूएशन है ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर NO2 है, NMe3+ है, CN है, CO2 मिथाइल विथ अ कार्बोनिल दैट इज COMe है, और OMe है, और यहाँ OH है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। और हमने अभी तक भी पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो वो स्ट्रेंथ ऑफ द सिंपल एलिफेटिक एसिड्स को इंक्रीज करवा देगा, वेयरएज अगर हाइड्रोक्साइल और मिथॉक्साइल ग्रुप रहेगा तो वो डिक्रीज करवा देगा एसिडिटी को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो पहले तो NO2, NMe3+, CN, CO2 और ये कार्बोनिल वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे पहले तो इन लोगों का 1, 2, 3, 4 का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे OMe और OH, ये वाला डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और सबसे कम किसका होगा? OH वाले का, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा। तो सबसे कम एसिडिटी होगा 7 का। नेक्स्ट होगा हमारा 6 का। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मामला है। तो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन जो खींचता है ये सीरीज़ में वो है NO2। उसके बाद आता है NMe3+, फिर आता है हमारा साइनाइड ग्रुप CN, नेक्स्ट कम्स CO2 एंड द लास्ट वन इज MeCO। तो अगर ये वाला ज़्यादा नहीं खींच रहा है तो ये वाला होगा हमारा अगले वाला एसिड, फिर आएगा हमारा 4, फिर आएगा हमारा 3, नेक्स्ट आएगा 2, और सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो है हमारा नंबर 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर हम देखें pK वैल्यूज़ तो वो भी मैच करता है। यहाँ पर इस वाले के लिए 1.68, 1.83, 2.47, 3.35, 3.58, 3.53 एंड ये वाला 3.83। तो अगर टैली करना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो ये 3.58 है, whereas दिस इज़ 3.53। सो ये जगह बदल सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है और ये 5 की पोजीशन ले सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का न्यू टॉपिक जो कि है एरोमेटिक अल्कोहल्स, दैट इज़ फेनॉल्स। तो फिनॉल का क्या मामला है? सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का भी ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस देखने को मिल सकता है। अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो उसका एसिडिटी इंक्रीज करवा देगा। और अगर हम लेते हैं कोई नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि यहाँ पर लिया गया है तो उसका एक्सपेक्टेड क्या है कि वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, और ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो से मेटा से पैरास में जाने तक कि वो डिक्रीज़ हो जाएगा। पर रिमेंबर ये एरोमेटिक ग्रुप के लिए और एक इफेक्ट होता है जो कि है मेसोमरिक इफेक्ट। ये मेसोमरिक इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ये मेसोमरिक इफेक्ट नाइट्रो के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो ये मेसोमरिक इफेक्ट नाइट्रो के लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। तो अलॉन्ग विथ इंडक्टिव इफेक्ट इस मेसोमरिक इफेक्ट का भी इफेक्ट टुगेदर लिया जाता है। तो
यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि ऑर्थो और पैरा पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों एक साथ है। तो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ सिर्फ OH है, पर यहाँ ऑर्थो पर है हमारा NO2, यहाँ मेटा पर है तो यहाँ पर नो मेसोमेरिक इफेक्ट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर पैरा पर है। अगर हम ये देखें तो 2 है, तो 1 से बढ़कर 2, तो 2 का तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 NO2 है, तो ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका भी एडवांटेज है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम लिखना चाहे ऑर्डर तो वो कैसा होगा, लेट्स राइट डाउन। पहले आता है हमारा जो कि है 246 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, और एरोमेटिक रिंग और OH है जिसका। नेक्स्ट हमारा आता है वो जिसका 2 NO2 है, ठीक है, 2 NO2 है, वो आता है। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा वाला, पैरा वाला। पैरा वाला ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है ऑर्थो वाला, लास्ट आता है मेटा वाला, एंड ओरिजिनल फिनॉल जो है वो सबसे कम एसिडिक है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी NO2 नहीं है। तो ये वाला पैटर्न है। तो अगर हम यहाँ नंबरिंग करना चाहें तो 6 पहले, फिर 5, फिर 4, फिर आता है हमारा 2, देन 3, देन 1। तो एक बात याद रखना ज़रूर कि यहाँ पर अगर तुम ले लो पैरा पोजीशन पर, क्यों ऑर्थो से ज़्यादा हुआ, पैरा पोजीशन पर अच्छे से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज भी हो सकता है, इसीलिए इसका एसिडिटी ऑर्थो से ज़्यादा होता है। ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला है, ठीक है। और इसका एक कैनोनिकल फॉर्म ऐसा वाला भी होता है जो कि ये वाला है, N, यहाँ पर O-, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी O-, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो अगर ये प्रेजेंट हो रहा है तो ये तो एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा ना, तो वही होता है यहाँ पर। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, 3 और 4। तो पैरा पोजीशन पर R इफेक्ट भी होता है जो कि मेसोमेरिक भी होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी आता है। तो पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए पहले सबसे एसिडिक तो होगा हमारा फेनॉल इटसेल्फ। नेक्स्ट आता है हमारा मेटा वाला जो कि है 3 वाला। नेक्स्ट आता है हमारा पैरा वाला, क्योंकि पैरा कम डोनेट कर सकता है ऑर्थो से, क्योंकि ऑर्थो साइड बाय साइड है। तो ये वाला होगा 4 और ये वाला होगा हमारा 2। अगर pK वैल्यू चेक करने जाए तो वो भी पास ही आता है हमारा ऑर्डर से, 9.95, 10.98, 10.08, 10.08, नेक्स्ट इज 10.19, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले में जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हम देख पाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट हमारा एसिडिटी होगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है, मेटा पोजीशन पे। यहाँ पर +R है और -I है, और रिमेंबर कर ये +R हमारा डोमिनेंट है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट वाला होगा हमारा ये पैरा वाला, और ये फिनॉल सेम होता है स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम जाएंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर।
ठीक है, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि बेंजोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है उसका सैचुरेटेड एनालॉग से, जो कि साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एंड ये चीज़ हमको सजेस्ट करता है कि फिनाइल ग्रुप एक्ट्स एज अ डबल बॉन्ड और लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कंपेयर टू द सैचुरेटेड कार्बन एटम्स टूवर्ड्स कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस के मामले में क्या होता है। तो अगर आप यहाँ देखो तो पहले वाले में कोई भी ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप नहीं है, यहाँ पर है मिथाइल, तो ये वाला डोनेट करेगा, इसका काम ही है डोनेट करना। नेक्स्ट मिथाइल यहाँ पर भी है, ये वाला भी डोनेट करेगा, पर यहाँ पर पैरा में डोनेशन ज़्यादा होगा मेटा से, क्योंकि यहाँ पर मेसोमेरिक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों वर्क करता है एक साथ। ठीक है ना, तो इसलिए इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट जो ऑर्डर आएगा वो है 1 का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट आएगा 2, नेक्स्ट आएगा 3। अगर हम पी के वैल्यू भी मैच करना चाहे तो ये है 4.2, नेक्स्ट वाला है 4.24 और लास्ट वाला है 4.34। ठीक है, अब हम ये वाला देखेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका काम क्या है? इसका तो एक ही काम है NO2 का कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सेम काम है इसका कि ये ले लेगा। तो याद रखना दोनों NO2 अच्छे से लेगा, पर इसका सबसे इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होगा? ऑर्थो पर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस केस से टैली करके करना चाहे तो पहले तो 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 NO2 है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट है 5, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थो वाला अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रीवियस वन। नेक्स्ट आता है हमारा पैरा 1 दैट इज 4, नेक्स्ट आता है हमारा 3 एंड अल्टीमेटली 1। पर रिमेंबर ये ऑर्थो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है कि इसका स्ट्रेंथ, एसिड का स्ट्रेंथ ये 5 से भी बढ़ जाता है। तो हमारा अल्टीमेट जो है ऑर्डर आता है वो है 2 सबसे पहले आता है, देन आता है हमारा 5। ठीक है, और हम पी के वैल्यू भी देखेंगे, ये 4.2 है, नेक्स्ट वाला है 2.17, ये वाला है 3.45, नेक्स्ट है 3.43 और लास्ट वाला है 2.83। तो अगर हम ये वाला वैल्यू देखें तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला एक्सेप्शन केस है और बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि है सब्स्टिट्यूटेड विथ हैलाइड दैट इज Cl। तो अगर ये वाला देखो तो इस वाले केस में क्लोरीन जितना पास होगा वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा जितना करीब होगा, जस्ट लाइक प्रीवियस केस व्हेन वी यूज्ड द फेनॉल, राइट। हमने फेनॉल की भी देखी थी, एग्जैक्टली सेम। ऑर्थो है तो डिस्टेंस कम है तो इसका एसिडिटी ये बढ़ा देगा। तो ये है 2 पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेटा वाला, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है तो इस वाले में 3 होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पैरा वाला और पैरा के बाद आता है हमारा ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड 1। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये ट्रेंड ये फॉलो करेगा जब भी हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट वाला चीज़ मिलेगा। ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है और ट्रेंड ज़्यादा नहीं पर कुछ डिफ़र कर जाएगा अगर OH और OMe है, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है चेक पॉइंट, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में
मैं ये डिस्कस कर दूंगा, और अगर आप कर पाए तो ज़रूर आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगी ठीक हुआ कि नहीं। तो ये वाला है चेक पॉइंट, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट वाला जो है वो है हमारा प्रीवियस वीडियो, जो कि पार्ट 2 का आंसर है। तो ये वाला आंसर है, एक बार चेक कर लो, अगर ठीक हुआ है तो बहुत अच्छा बात है, पर अगर नहीं हुआ है तो करेक्ट करना मत भूलो। और यहाँ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।